अजीब तत्व है। अभी ये जो मैं और मुझसे भिन्न, ये जो हमने लैंग्वेज प्रयोग की है, इसमें हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि मैं मतलब क्या और मुझसे भिन्न क्या। बोलने में तो बात बहुत साधारण सी है, बहुत सरल सी है कि मैं अलग हूं, वो जीव हूं, और मुझसे जो भिन्न है वो अजीब है। कहने में तो बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन सच यह है कि मैं अपने आप को पहचानता ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मैं नहीं हूं ना, उसको भी मैं अपन ये समझ रहा हूं कि यही मैं हूं। कभी कभी क्या होता है कि आपके यहां भी कभी पार्टी वगैरह में जाते होंगे तो मुखौटे लगाते होंगे ऊपर। तो ऊपर मुखौटा लगाया चेहरे के ऊपर, वो इतने चेहरे लगाए ऊपर से कि ऐसा समझने लग गया कि यही मैं हूं। वो असली चेहरा ही भूल गया। मैं वो जो चेहरे दिख रहे हैं ना ऊपर वाले, वो नहीं हूं। उन चेहरों के पीछे छिपा हुआ जो है वो मैं हूं। सबको समझ में आता है? ऊपर के चेहरे मैं नहीं हूं, चेहरों के पीछे जो चेहरा है, मुखौटे के पीछे जो चेहरा है वो मैं हूं। ये तो सबको समझ में आती है। यहां ये कहना चाहते हैं कि ये जो फेस आपको दिखता है मिरर में, मिरर के सामने खड़े होने पर, ये फेस मेरा नहीं है, ये ऊपर का चेहरा है। ये फेस तो हमने बहुत बार बदले हैं। कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी मनुष्य होकर, कभी त्रियंच बनकर, कभी हाथी हुए, कभी घोड़ा हुए, कभी गाय भैंस हुए, कभी बैल बन के आए, कभी कुत्ता बन के आए, कभी पशु पक्षी हुए। ये सब चेहरे बदलते रहे ऊपर से। इन बदलने वाले चेहरों में थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो चेहरा बदला, ये समझता रहा कि शायद ये मैं हूं। अभी हमने ये मनुष्य का चेहरा धारण कर रखा है, ये मनुष्य का चेहरा है, तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये मैं हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं। तो फिर कौन हूं मैं? कि असली बात तो ये है कि इस चेहरे के पीछे छिपा हुआ एक चेतन तत्व, वो मैं। ध्यान आ रही है बात? मैं मनुष्य नहीं, मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से भिन्न एक ज्ञायक तत्व हूं, एक चेतन तत्व हूं। मैं वो तत्व हूं जिसमें चेतना है, जिसमें चेतना का संचार है। मैं वो तत्व हूं जो है तो ये शरीर जिंदा कहलाता है, और जो नहीं है तो ये शरीर मुर्दा कहलाता है। मेरी वजह से इस शरीर में जान है। माने जो जान है वो मैं हूं, और जो बेजान है उसे मैं अपन समझ रहा हूं, अपना समझ रहा हूं। जानदार होते हुए भी, जान वाला तत्व होते हुए भी, जीवत्व शक्ति से युक्त तत्व होते हुए भी अपने आप को बेजान समझ रखा हूं। ये दो तत्व हैं। शरीर अजीब तत्व है और मैं जीव तत्व। इन दोनों तत्वों को पहचानने से अपने जीवन में सच्चे सुख की शुरुआत होती है। यदि आप सच्चा सुख प्रकट करना चाहते हैं तो इन दो तत्वों को पहचानिए। इन दो तत्वों को पहचाने बिना जीवन में सच्चा सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। जीवन में सच्चे सुख की शुरुआत नहीं हो सकती। इसको पहचाने बिना दो तत्वों को पहचानना इतना जरूरी है, क्योंकि बाकी के जो तत्व हैं वो सब तत्व इन्हीं में से निकले हुए हैं, इन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं। आश्रम, दोनों के पहचान नहीं होने का नाम आश्रम है, और इससे होता है कर्मों का बंध। आश्रम और बंध मेरा विकार है, आश्रम और बंध मेरी अशुद्धता है। मेरी अशुद्धता ये नहीं है कि मैं गंदा हो गया, मेरी अशुद्धता ये नहीं है कि मैं नहाया नहीं हूं, मेरी अशुद्धता ये नहीं है कि चेहरे पर कुछ गंदगी लग गई है, कोई कीचड़ लग गया है। ये मेरी अशुद्धता नहीं है। मेरी अशुद्धता मेरा विकार है, मेरी अशुद्धता मेरे खोटे भाव है, मेरी अशुद्धता मेरे परिणाम है, वो मेरी अशुद्धता है। तन को तो शुद्ध करने का बहुत प्रयास किया,
तन को तो शांति प्राप्त करने के लिए ऊपर चंदन का लेप किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। मन का क्या होगा? तन के लिए तो बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं तन नहीं हूं, तन से भिन्न तत्व हूं। जहां अशांति जन्म ले रही है वो मैं हूं, लेकिन वो अशांति मैं नहीं हूं। क्या कहा? जल्दी में एक वाक्य कह गया। जहां अशांति जन्म ले रही है वो मैं हूं, लेकिन अशांति मैं नहीं हूं, क्योंकि अशांति मिट जाने वाली है और अशांति के मिट जाने पर भी मैं कायम रहने वाला हूं। अवस्था जो कायम रहने वाला है वो मैं हूं। क्या लगाती है बात? मैं अवस्था नहीं हूं। बदलती हुई अवस्थाओं में भी जो एक नित्य तत्व है, जो ध्रुव तत्व है, उसका नाम है जीव तत्व, वो मैं हूं। अविनाशी तत्व वो मैं हूं, नहीं बदलने वाला तत्व वो मैं हूं। पहचानिए अपने आप को। कैसे पहचाने? जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप निज को नहीं पहचानेंगे, तो फिर सुखी किसको होना है? मुझे तो मैं कौन हूं जिसको सुखी होना है? कौन सुखी होना चाहता है? जो चाहता है सुखी होना, उसको तो आप पहचान ही नहीं पा रहे। आश्रय और बंध माने विकारी भाव, विकारी तत्व, मेरे अंदर मिले हुए मुझसे विरोधी तत्व जो पैदा हुए हैं मेरे घर में, लेकिन मेरे घर वाले नहीं है। पैदा हुए मेरे घर में। आश्रव और बंध ये यहां पैदा नहीं होते। ये आश्रव इसमें नहीं होता, ये आश्रव ग्रंथ में नहीं होता, ये आश्रव पुद्गल में नहीं होता, ये आश्रव टेबल में नहीं होता, ये आश्रव जमीन जायदाद में नहीं होता, मकान में नहीं होता। मकान के प्रति अपनापन करने वाले जीव में होता है। माने आश्रव मुझ में होता है। कितनी बड़ी समस्या है, सोचो आप। ये आश्रव, ये विकार है मेरा, मिटाना है मुझे। कहां जन्म लिया है इन आश्रव भावों ने? मुझ में जन्म लिया है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि इनमें यदि आश्रव जन्म नहीं लेते, ये आश्रव मुझ में जन्म लेते हैं, मेरे घर वाले हैं, मैं क्यों इनका नाश करूं? सोच सकते हैं ना कोई कोई ऐसा? कभी कभी ऐसा विचार आता है हम लोगों को, नहीं नहीं ये तो अपने हैं। बेटा कितना भी नालायक हो, है तो अपना। नहीं सुनता, नहीं मानता, फिर भी हमें क्या लगता है तो अपना। एक गिलास पानी मांग लो ना कि बेटा जरा खड़ा है, एक गिलास पानी पिला दे, तो सामने जवाब देता है उठ के नहीं पी सकते, अपने आप पी लो अपने आप। कुछ काम नहीं करता है, जो कहो उसमें सामने से सुनाता है। फिर भी हम जब कहते हैं कि भैया ये पर है, तो कहता है नहीं नहीं पंडित जी, बेटा तो अपना ही है, आखिर में काम तो यही आएगा। मुझे समझ में नहीं आता, कोई काम नहीं आता है, क्या काम आएगा? आपका कोई काम नहीं करता है, आपकी कुछ नहीं सुनता है, फिर भी आप ये कहते हो आखिर में काम तो यही आएगा। इंडिया में तो फिर आग लगाने के काम आएगा चिता में, यहां तो शायद उस काम भी नहीं आता। किस किस अपनेपन में, किस राग में, किस मोह में फंसे हैं हम। ये अपना ही राग है, अपना ही मोह है, जो अपने को ही दुखी करने वाला है। संभलिए, संभालिए अपने आप को, पर से भिन्न अपने आप को देखने की चेष्टा कीजिए। ये विकार भाव ये अधोगति में ले जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके प्रति मोह भाव के कारण हम अधोगति में चले जाएंगे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वाइफ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, माता पिता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परिवार वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका तो जो होना होगा तो उनके हिसाब से बिगड़ेगा, लेकिन अपने मोह परिणाम से हम अपना बिगाड़ करने वाले हैं। संभालिए अपने आप को, बहुत जरूरी है संभलना और संभालना अपने आप को। यह आश्रम और बंध तत्व, जब आश्रम और बंध तत्व छोड़ने का प्रसंग बनता है जीवन में, तो उस क्षण को कहते हैं संवर और निर्जरा। इसका नाम है आनंद, इसका नाम है सुख।
प्रसन्नता की लहर अंदर में उठती है, आनंद की लहर उठने लगती है अंदर में। वो भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान कला है, सम्यक ज्ञान कला है, भेद विज्ञान कला है। उस भेद विज्ञान रूपी कला के माध्यम से निज को निज कर देता है और पर को पर कर देता है। या असॉल्टिंग करनी है हमारे को, छांटना है हमारे को, मैं कौन हूं और पर कौन है, अपना क्या है और पराया क्या है, छटनी करनी है। देखो कैसे पहचानते हो, एयरपोर्ट पर जब आता है ना सामान, तुरंत ये नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, कैसे छटनी करते जाता है। हजारों में से एक को निकाल लेता है, जो अपना है वो निकालना है और जो अपना नहीं है वो सब छोड़ना है। छटनी करता जाता है कि नहीं। और ये तो मैं भूल ही गया, सामान क्या ले जाते हैं आप? वही सामान लेकर के जाते हैं जो जाने लायक होता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनके वहां लगा रहता है नोटिस, ये परमिशन नहीं है, आप पहले उस सामान को घर निकाल के जाते हैं। जिसकी परमिशन नहीं है वो आप नहीं ले जा सकते, वो अलाउ नहीं है। बहुत सावधानी रखता है, ये सोचता है ये ले लिया ना मैंने साथ में, तो निकाल के वो बटन करेंगे खुद के पास में। कितना सावधान रहता है। और यहाँ क्या कर रहा है, कौन से सामान को इकट्ठा कर रहा है, जो साथ में जाएंगे कि छोड़ के जाएंगे? नहीं, जो सामान जाने वाला हो उस सामान को इकट्ठा करना ना। हम भी यहाँ आए ना अमेरिका, तो यहाँ आने के पहले कई दिन पहले से जो सामान ले जाना है उसकी तैयारी शुरू हो गई थी, क्या क्या ले जाना है। फिर कई सामान ऐसे थे जिनके बारे में विचार आया ये जा नहीं सकता, ये अलाउ नहीं है, ये निकाल दिया जाएगा। तो जो निकाल दिया जाएगा उसको पहले ही निकाल दो। बोलो आप अगले भाव में क्या क्या ले जा सकते हैं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, अगले भाव तक जाएगी। उस अगले भाव तक जाने वाली यात्रा में कौन सा सामान जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, आपने इसके बारे में विचार विवेक किया है क्या? यदि आपने परभाव संबंधी यात्रा के बारे में विचार विवेक नहीं किया तो क्या पैक करोगे और क्या लेकर के जाओगे? कुछ विचार नहीं है हमारे को। ये साहब जो चला जाएगा जो चले जाएगा, जो नहीं जाएगा जो नहीं जाएगा। हम तो मस्त हैं कि आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं, आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से एक भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी, एक भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी, एक चीज भी परभाव में साथ में नहीं जाएगी। अब क्या करें बोलो? तो हमने जबरदस्ती इकट्ठा किया, इतना जबरदस्ती ढेर लगाया हमने इतनी सब चीजों का। पिछले साल गई थी मैंने, याद है क्या मुकुंद भाई? कितने समझदार हैं हम। वो उसकी बात कही थी, एक राजा की एक कहानी सुनाई थी मैंने पिछले वर्ष, मालूम है आपको? नहीं सुनाऊंगा दोबारा, वापस सुनो, जरूरत है वापस सुनने की। हाँ वो बीमार पड़ गया था, आपको याद है? और लोगों को, तुम तो थे ही नहीं पिछले वर्ष, बहुत लोग नहीं थे। एक राजा था और उस राजा को पता नहीं क्या दिमाग में आया, ऐसा मन में आया उसको, यार अपने को दरबार में सब तरह की पोस्ट है अपने पास में, सबसे मूर्ख, तो कुछ एक ऐसी पोस्ट भी होनी चाहिए जो मूर्खाधिराज की हो। मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, सब सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, वैद्यराज है, सेनापति है, एक पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो मूर्खाधिराज की पोस्ट हो। दुनिया में जो मूर्ख व्यक्ति मिले उसको अपन ये पोस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि इस पोस्ट से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहेगा, अच्छा रहेगा, हंसता हंसाता रहेगा, मूर्खों जैसी बातें करेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसा ऐसा मूर्ख तलाशो दुनिया में। नगर में तलाशा गया और ऐसे मूर्ख को तलाश करके और उनके राज दरबार में ला करके बिठा दिया गया। एक पोस्ट थी, उस सीट पर बैठता था, उसका आसन था, नक्की था, जगह जगह बीच बीच में ऊटपटांग बातें करता था। तो उसकी ऊटपटांग बातें सुन करके लोगों को बड़ी हंसी आती थी, माहौल खुशनुमा बना रहता था पूरे दरबार में। समय बीतता चला गया, उसके गले में एक पट्टा लगा दिया गया,
बीतता चला गया। कुछ वर्ष हो गए, राजपाट चलता था बड़े अच्छे से, शांति से। एक बार ऐसा हुआ कि राजा की तबीयत बहुत खराब हुई। जब राजा की ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई, वैद्य जी ने जवाब दे दिया, तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अब तबीयत ठीक होने की कोई नौबत नहीं है। अब बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अब तो इनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है कि अब तो ये छोड़ करके जाने वाले हैं, परभव में जाने वाले हैं। तो लोगों ने उपदेश देना शुरू किया, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उनके जो विद्वान लोग हैं सभा में बैठने वाले, सब लोग कुछ ना कुछ संबोधन दे रहे हैं। उनको भी अंत समय है इनका, अब कुछ देर के मेहमान हैं, अब ज्यादा देर रहेंगे नहीं। बिस्तरों से भी उतार दिया गया, लेटे हुए हैं। राजा लेटे हुए हैं, वो सब देख रहा है, मूर्ख सब दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है आज ये सब, ये नयापन सा लग रहा है, ये कुछ ये हो क्या रहा है। और लोग ये सब राजा को ये कह रहे हैं कि आप पीछे से चिंता मत करना। उसने राजा से पूछा, उसके मन में भी आई कि अब मुझे भी कुछ कहना चाहिए, तो उसने राजन से पूछा कि राजन, इन लोगों की बातें सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कहीं जाने की तैयारी हो रही है। आप कहां जाने वाले हैं? क्या? बहुत लंबी यात्रा पर निकलने। राजा भी सोचा कि इसको क्या कहूं मैं। उसने कहा, मैं थोड़ी लंबी यात्रा पर निकलने वाला हूं। तो महाराज, आप यदि लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं तो आप बिस्तरों पर लेटे हुए हैं, आप उठते क्यों नहीं है, तैयारी क्यों नहीं करते? कुछ तैयारी करो, सामान वामान मैं पैक करवा दूं, कुछ क्या क्या लेकर के जाना है, सेना वेना तैयार करो, आपकी सब सिपाही हैं, सब लोग हैं। कि नहीं नहीं, वहां सेना वेना नहीं जा सकती, अलाउ नहीं है। तो महाराज, रानियां वगैरह तो जाएगी, दासी वगैरह तो जाएंगे सब। कि नहीं नहीं, वो लोग भी नहीं जाएंगे। कि वो भी नहीं जाएंगे? तो महाराज, कोई आपके सेवक वगैरह दो चार कुछ आपके नौकर चाकर, वो तो आप साथ में लेकर के जाओगे? कि नहीं भैया, वो भी नहीं जाते हैं, कोई साथ में कोई नहीं जाएगा, मुझे अकेले ही जाना है। तो महाराज, अकेले जाओगे तो सामान तो पैक कर लो। कोई नहीं होगा तो आपके हथियार, सुरक्षा व्यवस्था सब आपको खुद को ही देखनी है, फिर सारी व्यवस्था ये सब तो आपके साथ में। कि नहीं नहीं, कोई भी सामान वहां साथ में नहीं जा सकता, वहां कोई भी चीज अलाउ नहीं है। महाराज, एक बात समझ में नहीं आ रही, आप पहले जाके आए हो क्या? कि नहीं नहीं, जाकर के नहीं आए। महाराज, आप जाकर के नहीं आए तो आपने वहां से कोई आया है क्या पहले, जिससे आपने पूछा हो कि अलाउ नहीं है? कि नहीं नहीं, एक बार जो चले जाता है वो वापस लौट करके आता नहीं है। क्या कहता राजा उसको? तो महाराज, आपको ये पता है इस बात का? आपको कैसे पता? कि भाई पता है, मुझे बचपन से पता है। कब से पता है? बचपन से पता है। कि हाँ भाई, मुझे मालूम है बचपन से। तो आप कब आओगे फिर वहां से यात्रा से? ये कहा ना कि लौट करके नहीं आते कभी भी, कि कुछ ले जाते भी कुछ नहीं है। आपको बचपन से इस बात का पता है, 40 साल से आपको इस बात का पता है। हाँ महाराज, वाह, गजब हो गया, आपको इन सब बातों का पता है। उसने अपने गले में से वो पट्टा निकाला और राजा के गले में डाला कि महाराज, मैं तो मूर्ख था, आपने मुझे मूर्खाधिराज की पदवी दी है, मूर्खाधिराज की पदवी दी है। मैं आज से आपको महामूर्खाधिराज की पदवी देता हूं। जब कोई भी व्यवस्था ले जाने की नहीं है, कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता था, तो इतना सारा झमेला इकट्ठा काहे को किया जीवन भर? राजा को तो इस बात का पता था और फिर भी उसने इकट्ठा किया। वो तो महामूर्ख की पदवी उसको मिल गई। हमें तो शायद पता नहीं है कि क्या क्या ले जा सकते हैं। हमें पता है या नहीं है? यहाँ तो पता नहीं होगा, मियामी में तो पता नहीं है ना लोगों को। यहाँ भी मालूम है, ये खबर यहाँ तक भी आ गई कि आप कुछ नहीं ले जा सकते हो। कब से पता है आपको? बचपन से पता है। तो कुछ तैयारी है, कुछ ले जाने की, कुछ व्यवस्था, क्या जा सकता है, कौन सा माल और कौन सा नहीं जा सकता है, कोई तैयारी नहीं है, सिवाय इन चीजों को इकट्ठा करने के कि जो सामान जाने योग्य नहीं है उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये हो क्या रहा है, बतलाइए मुझे।
भाई साहब आपके परिणाम आपके साथ में जाएंगे, आपके विचार आपके साथ में जाएंगे, आपकी कषाएं आपके साथ में जाएगी, आपके राग द्वेष आपके साथ में जाएंगे। आपकी कषायों में कितनी मंदता हुई, आपकी कषायों में कितनी कमी हुई, ये देखिए आप अपने आप को। अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि थोड़ा सा माचिस की तीली की तरह, देशलाई की तीली होती है ना, इस तरह से अपने आप को मत बनाइए कि थोड़ा सा घर्षण हो और आग लग जाए। अपने आप को ऐसा समुद्र का दरिया बनाइए, ऐसा तालाब बनाइए, ऐसा सरोवर बनाइए कि जिसमें जलता हुआ अंगारा भी यदि आए तो शांत हो जाए। ऐसा बनाइए अपने आप को। कितना शांत होना चाहिए। ये विभाव भाव यदि प्रभाव में साथ में चले गए, यदि ये विकार प्रभाव में साथ में चला गया तो क्या होगा। यहां तो कहते हो मिल बांट कर भोग लेंगे, वहां भोगने के लिए कोई साथ में नहीं आएगा, अकेले भुगतना पड़ेगा उस सारी तकलीफ को। आश्रम और बंध ये छोड़ देने योग्य है, संवर और निर्जरा ये अपनाने योग्य है। निर्जरा माने पूर्व में जो पाप किए थे उन पापों से छुटकारा, उसका नाम है निर्जरा। संवर की बात की थी ना कल हमने। संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति, संवर माने आनंद की उत्पत्ति, संवर माने अद्भुत आनंद, विलक्षण आनंद, उसका नाम था संवर। निर्जरा क्या चीज है? उस शुद्धि की वृद्धि का नाम है। निर्जरा क्या है? पहले के बांधे हुए कर्म। संवर माने नए कर्म नहीं बांधना, और निर्जरा माने पहले के बंधे हुए को साफ करना। संवर माने नया कचरा नहीं आने देना, निर्जरा माने पुराना कचरा साफ करना। समझ में आता है कुछ अंतर? हमारा संवर प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, भेद विज्ञान हुआ, अनुभूति हुई, उस संवर के माध्यम से तो अब नया कचरा आना बंद हो गया। अब पुराना कचरा कैसे साफ होगा? बोलो, पुराना कचरा कैसे साफ करेंगे? उस पुराने कचरे को साफ करने के लिए क्या करना? वही शुद्धोपयोग, वही अनुभूति। पूर्व में जो कर्म बने हैं उन कर्मों से निवृत्ति मिलेगी। कौन करेगा भैया वो साफ? भगवान की शरण में आओ, जैनेन्द्र देव की शरण में। भगवान बैठे हैं यहाँ अपने पास में बगल में। हे भगवान, आप ही बचा सकते हो। हे प्रभु, आप ही, आप तो संकट मोचन हो, आप प्रभु पतित पावन हो, पतितों को पार करने वाले हो। अंजन से किए आकामी, दुख में तो अंतर्यामी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो। कितने कितने काम आपने नहीं किए हे भगवान। आपने तो लाखों को तारा है। मंझधार में है नैया, प्रभु पार लगा देना। हे पार्श्वनाथ भगवान, आप ही तो हो पार लगाने वाले। आप नहीं पार लगाओगे मेरी नैया को तो कौन लगाएगा? बोले वाह रे वाह, तू तो महाराजा बन के बैठना चाहता है और मुझे नाविक बनाता है। राग द्वेष मोह का कचरा तू इकट्ठा करता है और झाड़ू लगाने के लिए मुझे पुकारता है। शर्म नहीं आती? भगवान नहीं आएंगे भैया। जिसने गंदगी फैलाई है वो गंदगी को साफ करेगा। जिसने कचरा फैलाया है, जिसने विकार भाव का कचरा अपने अंदर में फैलाया है, ये कचरा भी हमें ही सुधारना पड़ेगा। ये कचरा कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। ये कचरा सुधारने वाला कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुधार कर ही नहीं सकता है। अपना सुधार अपने को करना है, अपने विकारों से अपने को निवृत्ति लेनी है। कितना सरल उपाय है। इसका नाम है मोक्ष मार्ग। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। जब ये निज को निज जान लेता है, पर को पर जान लेता है, फिर दुख का नामो निशान नहीं बचता है, और पूर्ण सुख की जहां प्राप्ति होती है उसका नाम है मोक्ष। कहां मिलेगा भैया मोक्ष? मोक्ष जाना है ना सबको, जाना तो है, लेकिन कैसे जाएंगे भैया? लगता नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मोक्ष जाना। कौन सी ट्रेन जाती होगी मोक्ष के लिए? कोई ट्रेन तो कहीं से, भाई टिकट कहां से मिलता होगा मोक्ष के लिए? और यदि आपकी मोक्ष जाने की प्लानिंग है तो टिकट लिया कि नहीं आपने? टिकट निकाला कि नहीं? टिकट तो नहीं निकाला। बिना टिकट एंट्री नहीं होती, बिना टिकट जेल हो जाती है। आप लोगों को पता है कि नहीं?
आपके यहाँ बिना टिकट करते हैं यात्रा? बिना टिकट हो जाता है? फ्लाइट में, बस में, ट्रेन में बिना टिकट चल सकते हैं? नहीं, अलाउ नहीं है। तो मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने के लिए टिकट चाहिए कि नहीं? टिकट निकालना है कि नहीं? या बिना टिकट मोक्ष जाने की तैयारी है कहां पर ये तो बतलाओ। कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, क्या ले जाना पड़ेगा, पैकिंग क्या करनी पड़ेगी, सामान क्या जाएगा, कितने टाइम के लिए? मोक्ष में सुख सुख कहते तो वो कैसा सुख है, थोड़ा आइडिया तो दो हमारे को, जिससे प्लान बनाए मोक्ष जाने का। मोक्ष के बारे में सुना तो है हमने बहुत, यहाँ का तो मुझे पता नहीं। हमारे वहां इंडिया में तो शमशान के बाहर लिखा रहता है मोक्ष द्वार, यहाँ तो नहीं होता होगा। मोक्ष धाम, मोक्ष द्वार, बाहर गेट पर, अंदर धाम है, बाहर द्वार है, दरवाजा है, लिखा रहता है अर्पित मोक्ष द्वार। तो ऐसे लगता है हम तो कई बार मोक्ष द्वार से मोक्ष में जाके आए, कईयों को पहुंचा करके आए। क्या वही है मोक्ष? मोक्ष कहां मिलेगा? है कोई जगह? दुनिया की चर्चा करते हैं, दुनिया में दिखता है कहीं मोक्ष? सर्च करो, चलो एक काम करो, गूगल पे सर्च करो, गूगल गुरु से पूछो। हाँ, आजकल सब गुरु मानते हैं उसको। आजकल तो हमें पूछता ही कौन है, आजकल तो सब गूगल से पूछते हैं। पहले जितने कॉल आते थे मेरे पास में शंका समाधान के लिए, काफी गिरावट आई है उसमें। एक दिन पूछ लिया मैंने, भैया पहले तो बहुत बार तुम कॉल करते थे शंका समाधान के लिए, पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, आजकल क्या हुआ? कि नहीं, वो आजकल गुरु दूसरे मिल गए। मैंने कहा किसको गुरु बना लिया? बोले गूगल गुरु। गजब हो गया, ये कौन से गुरु है भैया? तो जरा उस गुरु से पूछो जरा कि मोक्ष कहाँ है, मोक्ष कहाँ मिलेगा, हमें टिकट करवानी है, ये टिकट कहाँ मिलती है? ये गूगल पे बुक होती है क्या? नेट पे, साइट पे बुक होती है क्या मोक्ष की टिकट? मोक्ष की टूर लेनी है, क्या वो मोक्ष की टिकट बुक करता है इंटरनेट पर? ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी है क्या मोक्ष के लिए? है या नहीं है? कोई फैसिलिटी नहीं है। जिस जगह के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, वो जगह कैसी होगी क्या पता। तो आप मोक्ष जाना चाह रहे हैं तो वहां के वातावरण के बारे में मालूम किया? एटमॉस्फेयर वहां क्या है? ठंड है, गर्मी है, बर्फ गिरती है या नहीं है? टेम्परेचर 90 के आसपास चल रहा है यहाँ तो, मियामी में यहाँ 90 के आसपास टेम्परेचर है। मोक्ष में क्या होगा? कितना टेम्परेचर होगा वहां? सर्दी होगी कि गर्मी होगी कि बरसात होगी, मौसम कैसा होगा? बिना जानकारी लिए हुए किसी ने कह दिया, बस कोई पंडित जी आए होंगे यहाँ पर, उन्होंने कह दिया होगा मोक्ष अच्छी जगह है, और आप लोग भी ऐसे पागल बना गए कोई आप। मैं बताता हूँ मोक्ष क्या है। एक बार चले जाओगे, लौट के नहीं आओगे। ऊपर जाकर के टंगे रहते, हिलने डुलने तक की व्यवस्था नहीं है। स्वार्थी लोग इतने हैं कि अगल बगल वाला भी कोई देखता नहीं है। सोच लेना, वहां जाओगे, खाने पीने की रंच मात्र व्यवस्था नहीं। आज तक तो नरकों के बारे में सुना था कि वहां खाने पीने को कुछ नहीं है। अरे मोक्ष में तो उससे ज्यादा हालत खराब है। नार की जीव कम से कम मिट्टी तो खाते हैं, मोक्ष वाले तो कुछ नहीं खाते। खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, घूमना फिरना चाहो तो घूम फिर सकते नहीं, टहल सकते नहीं, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, किसी से बात कर सकते नहीं हो। सोचो जरा, मोबाइल के बिना की जिंदगी की कल्पना कर सकते हो आप? आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है? आज के समय में बात करता हूं, आज कितनी तारीख है? 20 जून 2015, 20 जून 2015। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है आज के समय में जिसके पास में 1 रुपया भी नहीं है, बिना पैसे के? मनुष्य गति का ऐसा व्यक्ति जो अपने पास में 1 रुपया भी नहीं रखता, $1 भी नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आज यदि भोजन मिल गया तो कल के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। मिल जाए तो ठीक
अपने पास में टीवी नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति जो अपने पास में मोबाइल नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति जो हाथ में घड़ी नहीं रखता, बोलो, ऐसा व्यक्ति जो 2-4 जोड़ी कपड़े भी नहीं रखता, जिसके पास में गाड़ी नहीं है, जिसके पास में रहने की व्यवस्था नहीं है, आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं? बोलो, है ना ऐसे? कौन है ऐसे लोग? ऐसे पंच परमेष्ठी, ऐसे जैन साधु, आचार्य उपाध्याय साधु, सोचो तो सही आप कैसे जीते होंगे वो इन सब के बिना। 5 मिनट मोबाइल के बिना रह नहीं सकते आप, ऐसे तलाशता है जेब में, कहां छूट गया, चैन नहीं पड़ती बिना मोबाइल के। क्या हो गया है? बिना धन के, बिना पैसे के कितने दुखी होंगे ना वो, कितने परेशान होंगे ना बेचारे, कितने टेंशन में रहते होंगे ना। किसी से कोई संपर्क ही नहीं कर सकते बेचारे, किसी से बात ही नहीं कर सकते। अरे बेचारे, बेचारे तो वो कहते हैं हमारे को, बेचारे सुध बुध नहीं है, बेचारे सुख की तलाश में इधर उधर भागते फिरते हैं। कौन? हम लोग। वे कह रहे हैं, वे जैन संत, वे ये कह रहे हैं इन विचारों को देखो, सुख की तलाश में इधर उधर भागते फिरते हैं, कभी कहां जाते हैं, कभी कहां जाते हैं, कभी किधर दौड़ते हैं, कभी किधर दौड़ते हैं। कितना परिग्रह है हमारे पास में। एक महात्मा जैसे सज्जन पुरुष, महेंद्र भाई अपने जैसे कोई व्यक्ति, हाथ में साथ में भोजन की एक पोटली लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। साथ में भोजन था, पोटली थी, सामान था अपना, वो लेकर के जा रहे थे। साधु महात्मा जैसे दिखते थे, सज्जन पुरुष दिखते थे, ज्ञानी पुरुष लगते थे। तो उनके पास में कोई नवयुवक बैठे थे, 2-4। उन्होंने जो आपस में बातचीत की तो मालूम चला कि भाई ये तो साधु संत जैसे हैं, सन्यासी जैसे हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। तो जब बातचीत में ऐसा पता लगा तो उन्होंने कुछ आपस में बातें करना शुरू किया। बनते तो बड़े ज्ञानी हैं और देखो अपने साथ में कितना कितना परिग्रह लेके चलते हैं, कितना परिग्रह लेकर के जा रहे हैं। खाने का सामान भी साथ में रखेंगे, बोतल भी साथ में रखेंगे, पानी भी साथ में रखेंगे, इधर उधर का खाएंगे नहीं। हमारे को देखो कितना आराम है, कोई परिग्रह नहीं, हाथ हिलाते हुए चल गए, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, खाओ पियो आराम से। हमारे को, हमारा काम, परिग्रह हमारा ज्यादा है कि इनका ज्यादा है? मुकुंद भाई, किसका परिग्रह ज्यादा है? ये बातें वो सुन रहे थे ज्ञानी पुरुष। उन्होंने कहा भैया हमारा परिग्रह तो इतना ही है जितना हमारे साथ में है, और आपका परिग्रह कितना है पता है? ये जितनी दुकानें खुली है ना, ये सब आपका परिग्रह है। जैसे जहां खाने को बैठ जाते हो, जैसे जहां ले लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, आपका परिग्रह तो ये सब है, हमारा परिग्रह तो कुछ नहीं है। कैसी चर्या होती है साधकों की, कैसी चर्या होती, कैसा जीवन होता है उनका, विलक्षण प्रकार का जीवन होता है। तो क्या क्या ले जाना पड़ेगा भैया मोक्ष में? व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, सुविधाएं कुछ नहीं है वहां। तो यदि मन नहीं लगा वहां, तो हम वहां से वापस तो आ सकते हैं, वापस आने की फैसिलिटी नहीं है। अब बोलो आप, इतनी सारी कंडीशंस होने के बावजूद आप लोग मोक्ष जाने के लिए सोच रहे हैं, आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं मोक्ष जाने के लिए। क्या करेंगे आप वहां जाकर के? मन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे बोलो? और एक बात और बतला दूं, एक बार जो व्यक्ति टिकट खरीद लेता है उसको जाना कंपलसरी हो जाता है। टिकट रिटर्न की फैसिलिटी नहीं है। ये महेंद्र भाई टिकट चिपका देंगे आपके, आपको मजबूरन वहां जाना पड़ेगा और वहां से वापस लौट के आने की फैसिलिटी नहीं है, और टंगे रहेंगे आप, और कितना भी जोर लगा देना वापस आ नहीं सकते हो। अनंत काल के लिए एक ही स्थान पर बैठे रहना पड़ेगा, उसका नाम है मोक्ष। चले, चलना है पक्का? घर कह के आए हो? नहीं कह करके आए? तो बड़ा हाल खराब है, कह करके आए नहीं है। यहाँ मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि चलो साथ में चलते हैं। मुझे सब पता है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये पंडित जी ऐसे ही बोलते हैं, ले जाना थोड़ी ना इनको ले जाना है ना हमें जाना है, कहने में क्या फर्क पड़ता है? ये भी ऐसे ही कह रहे हैं और हम भी ऐसे ही कह देते।
लोग मिलते हैं ना ऐसे, वो कहते हैं पंडित जी घर आना, हम कहते हैं आएंगे, हमारे घर आना खाने के लिए, कि ठीक है हम भी आएंगे। फिर कभी मिलते हैं, पंडित जी आपने कहा था आप आए नहीं। हमने कहा क्यों, हमने कहा तो था कि हम आएंगे, कि नहीं आप आए नहीं, कि आपने जैसे बुलाया था वैसे हम आ गए, जैसे आपने आने की कही थी वैसे हमने आने की स्वीकृति दे दी थी। आपने कहा आना, हमने कहा आएंगे। न तारीख न वार न ले जाने की व्यवस्था न एड्रेस, आना आएंगे, ऐसा नहीं है। मन बहलाने के लिए ये सारी बातें अच्छी दिखती है, एक बार मोक्ष का स्वरूप समझ लेना भैया। ये जितने सुखों की बातें कही है, ये सुख मोक्ष अवस्था में बिल्कुल नहीं है। विषय भोगों के लोभी और लंपटी जो जीव दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों के लिए मोक्ष नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मोक्ष क्या नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो मोक्ष का टिकट भी नहीं है। सम्यक दर्शन भी नहीं होता, आत्मा का अनुभव भी नहीं होता। आत्मा का अनुभव करने वाले जीवों का जीवन कुछ अलग प्रकार का होता है, वे साधक कहलाते हैं, उनकी साधना कुछ अलग प्रकार की होती है। ये साधना का मार्ग है, ये मोक्ष के मार्ग की चर्चा करते हैं हम। तो रास्ता कहाँ जाता है, बाहर में नहीं है। कहां से जाएगा, अंदर से मिलेगा रास्ता। मोक्ष का रास्ता अंदर से मिलता है, तू बाहर में तलाशता है। जब तू बाहर में तलाशता है तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अंदर में देखेगा तो तुझे मिलेगा। किसका नाम है मोक्ष, बोलो मोक्ष किसे कहते हैं, बताओ जरा। आप लोग क्या कह सकते हैं मोक्ष के बारे में, मोक्ष के बारे में क्या समझते हैं? कर्मों की मुक्ति और शुद्धि की पूर्णता। शुद्धि की पूर्णता, बहुत अच्छा जवाब है। किसने कहा? खुद को पहचान। शुद्धि की पूर्णता का नाम मोक्ष है। श्रीमद जी के शब्दों में कहूं तो मोक्ष कयो निज शुद्धता, अपनी शुद्धता का नाम मोक्ष है, बाहर में शुद्धता नहीं। अरे इसको तो कितना भी खिलाओ पिलाओ, ये शरीर शुद्ध होता ही नहीं है, कितना भी नहलाओ धुलाओ, ये शरीर शुद्ध होता ही नहीं है। जो शुद्ध होता नहीं है वो मैं नहीं हूं, और जिसमें शुद्धता होती है वो मैं हूं। मोक्ष कयो निज शुद्धता, अपनी शुद्धता का नाम मोक्ष है। शुद्ध होना है, पवित्र होना है, आकुलता का काम नहीं हो, जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं है, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, भूख प्यास नहीं। आपको लगता है कि वहां मोक्ष के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? हम कह रहे हैं वहां भूख ही नहीं लगती है, भोजन की क्या जरूरत है? भोजन की जरूरत तो उसे पड़ती है जिसे भूख लगती है, शरीर को लगती है। जिसे प्यास लगती है उसे जरूरत महसूस होती है, जिसे प्यास नहीं लगती उसे जरूरत नहीं है। जिसे भूख लगती है उसे जरूरत महसूस होती है, जिसे भूख नहीं लगती उसे भोजन की जरूरत नहीं है। जिसे कहीं जाना होता है उसे गाड़ी की जरूरत होती है, जिसे कहीं नहीं जाना है उसे गाड़ी की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे गाड़ी का? जहां राग है, जहां विकल्प है, वहां इन सब चीजों की जरूरत है। और जब राग और विकल्प का काम नहीं है तो इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। इनके बिना की जो शुद्धता है, उस शुद्धता की, उस आनंद की और उस सुख की हमने कल्पना ही नहीं की है अभी तक। हमें सुख लगता है आम में, कैरी में, गुजराती में कैरी कहे छे, हमें उसमें सुख लगता है, हमें रसगुल्ले में सुख लगता है, हमें मिठाइयों में सुख लगता है, हमें खीर में सुख लगता है, हमें हलवा पूड़ी में सुख लगता है, और वहां तो वो है नहीं। अब क्या होगा बोलो? अब सुख मिलेगा नहीं। अरे इसके बिना का सुख है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। बोलो, मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है।
क्या कह दिया, सारे जिनागम का सार कह दिया, निज में निज बुद्धि की बात कह दी। कितना सरल है ये जैन दर्शन। डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। बड़ी मुश्किल से मिला है ये मानव तन, ये देह बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। एक बार चले जाएगी तो 84 लाख योनियों में रखड़ता फिरेगा। एक बार यदि ये देह चली गई तो 84 लाख योनियों में रखड़ता फिरेगा, तलाशता रहेगा, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाएगा। कभी सोचता है मैं तो ये हूं, कभी जहां जाता है, जिस अवस्था में जाता है, अपनेपन की कल्पना करता रहता है। चींटी बनता है तो सोचता है ये मैं हूं, हाथी बनता है तो सोचता है ये मैं हूं, भेड़ बकरियां बनता है तो सोचता है ये मैं हूं। कीड़े मकोड़े बन करके दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। समल भैया समल, ये मनुष्य देह ऐसी प्राप्त हुई है जो 84 के रगड़न को मिटा सकता है। ये मनुष्य देह ऐसी प्राप्त हुई है हमारे को। ये रोने के लिए नहीं है, ये दुखों का रोना मिटाने का अवसर मिल गया है हमारे को, ये उसे प्राप्त करने के लिए है। ये देह साधारण नहीं है, सबको नहीं मिलती है। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। अनगिनती भाव बिताए हमने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। कहते हैं श्रीमद जी, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बोलो, तेरा सारा प्रयास उल्टा प्रयास नहीं चल रहा है सुख की प्राप्ति के लिए। हम कह रहे हैं मोक्ष के बिना सुख नहीं होता, मोक्ष के बिना सुख नहीं मिलता। बनारसी दास जी ने दुनिया में 3 प्रकार के मूर्खों की बात कही है। दुनिया में 3 प्रकार के मूर्ख। एक मूर्ख तो वे बतलाए थे जिनकी अभी चर्चा की थी हमने थोड़ी देर पहले। 3 प्रकार के मूर्ख बतलाए हैं। कौन कौन है भैया मूर्ख, बताओ तो सही जरा, मूर्ख कौन होते हैं मोक्ष के संदर्भ में। कहते हैं वो, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। पहले प्रकार के मूर्ख। नहीं समझ में आई होगी पंक्ति, हिंदी समझना ही कठिन होता है आप लोगों के लिए कभी कभी। तो क्या कह रहे हैं, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। पूजन करता है, उपवास करता है, व्रत लिया है, संयम धारण करता है, त्याग करता है, माला फेरता है, जाप करता है, बिना ज्ञान के। क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं है, शून्य है। देह की क्रिया है, कुछ नहीं होगा। बिना ज्ञान के ये सब क्रियाएं कुछ काम नहीं आएगी। ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए, विवेक होनी चाहिए। बिना ज्ञान के काम नहीं चलेगा। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञान आपके पास में है, आप बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए। यदि आपने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, दुख उठाएंगे, तकलीफ पाएंगे। कौन से पहले प्रकार के मूर्ख कौन हुए साहब? ज्ञान के बिना क्रिया। दुनिया में 90% लोग ऐसे दिखते हैं जो सिर्फ क्रियाओं में उलझे हैं, समझते नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। हर व्यक्ति, ये धर्म का क्षेत्र इतना खुला क्षेत्र है महेंद्र भाई, इतना खुला क्षेत्र है कि यहां सबकी दुकान चलती है, बस थोड़ी सी कला होनी चाहिए। क्या ये बिजनेस है, लोगों का चलता है ऐसा बिजनेस। धर्म के नाम पर बिजनेस करते हैं लोग, उपदेश देते हैं, और ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें मूर्ख खूब मिल जाते हैं। सारी दुनिया मूर्ख है, बस मूर्ख बनाने वाला चाहिए। आप कितना बना सकते हैं? देखो एक नाम सामने आया, बहुत मिलेंगे ऐसे बाबा। एक निर्मल बाबा नहीं है, ऐसे कई मिलेंगे, चंद्रा स्वामी जैसे बहुत उपदेश देने वाले
वाले, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, ये ताबीज पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये लॉकेट पहनो, ये धारण करो, ऐसा करो, इससे ये हो जाएगा, इससे शांति होगी, ये कलश घर में विराजमान करना, ये मंत्रित किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, वैसा किया हुआ है। दुनिया में बहुत बेवकूफ बनाने वाले मिलेंगे। ऐसा दो टूक कहने वाला आपको पहली बार मिला है जो ये कहेगा कुछ भी कर लेना, इनमें धर्म नहीं है, कुछ भी कर लेना, इनमें शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति का मार्ग बाहर में नहीं है, शांति का मार्ग माला में नहीं है, शांति का मार्ग जाप में नहीं है। जब तक उपयोग की एकाग्रता नहीं होगी शांति नहीं मिलेगी आपको। चित्त की एकाग्रता के बिना शांति नहीं मिलती, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। आराधनाएं जितनी भी की जाती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, वो सब समझ पूर्वक होगी तो कार्यकारी होगी, और बिना समझे करेगा तो मूर्ख है, मूर्ख। बिना समझे करेगा तो वैसा ही हाल होगा। कौन सा कि वो उबल रहा है तेल, कि वो तो मुझे आता है, तो क्या करना है कि पानी पटक देना कि हाँ वो भी मुझे आता है क्या ऐसा ही होगा बिना समझे। खुद की बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, भटकते रहेगा। कहते नकल में अकल की जरूरत होती है। साधकों के जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में भी क्रियाएं होती है। क्या कहा? ज्ञानियों के जीवन में भी क्रियाएं होती है, लेकिन उनकी जो क्रियाएं होती है वे ज्ञान पूर्वक होती है, इसलिए सच्ची होती है। समझ के वो समझ के साथ में होती है, इसलिए सच्ची होती है। और तुम बिना समझे, तुमने समझ तो डेवलप नहीं की और तुमने क्रियाएं देखा देखी अपना ली, पहले प्रकार के मूर्ख कहे हैं बनारसी काशी में। क्या पंक्ति बोली थी मैंने? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। दूसरे प्रकार के, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। देखो, जब हमने ये कहा कि बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले मूर्ख हैं, तो इसने क्या सोचा कि अच्छा ज्ञान का मार्ग चाहिए तो क्रियाओं को छोड़ता है और ज्ञान के मार्ग में लगता है। तो कहते हैं मूर्ख, बिना क्रिया के काम नहीं चलेगा। अकेला ज्ञान से काम नहीं चलेगा, त्याग भी करना पड़ेगा। अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा, क्रिया भी जरूरी है, अकेला ज्ञान ही नहीं। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे और जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। दो हो गए। और तीसरे प्रकार के मूर्ख, क्या इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा तादाद में मिलते हैं। ये कौन है कि जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वे मूर्ख शिरोमणि हैं। ऐसे लोग कौन हैं कि हम आप ही तो हैं। किसी से भी पूछ करके देख लो, क्यों साहब साता में? हाँ हाँ सुख साता में। कि वारे वाह, बिना मोक्ष के कहता है मैं सुखी, तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। मूर्ख शिरोमणि है, महामूर्खाधिराज। हमें क्या लगता है, दो चार गाड़ियां घर में हो गई तो हम सुखी हो गए? हमारी एक आवाज पे दो चार नौकर दौड़ते हुए आ जाते हैं तो हम अपने आप को सुखी समझने लग गए। भाई साहब 4 दिन की चांदनी है, कुछ नहीं है, लौट करके आना है वहीं पे दोबारा। ये पूर्णिमा की रात्रि आपको चमकदार दिखाई दे रही है, भाई साहब कुछ दिन में अंधेरी रात शुरू होने वाली है। ये संकेत है उस चीज का। ज्यादा लंबे समय तक पुण्य का उदय नहीं रहता, ये पुण्य और पाप का उदय साथ साथ में चलता है, साथ में चलता है। ये तो कोई गजब की बात कहने वाला हूं अलग से। अभी तो पुण्य का उदय हमेशा नहीं रहता, इसको तो सब जानते हैं। पुण्य का उदय परमानेंट नहीं रहता, ये तो सब जानते हैं कि नहीं। ओबामा जी का कार्यकाल कितना बचा है, उसके बाद आ जाओ मनमोहन सिंह जी की लाइन में। कितनी देर, कितने दिन, और फिर उसके बाद में ज्योतिष शास्त्र वाले अपनी भाषा में कहते हैं, मेरे को मिल गए एक, मैंने नहीं पूछा उनसे, वो बोलने लगे, वैसे ही बैठ गए, बोलने लगे बहुत भाग्यशाली देखते हो, ऐसा वैसा, मेरा हाथ पकड़ दिया, बोलते हैं दुनिया भर की बातें बताने लगे। तो कहते हैं पंडित जी आप तो कोई विद्वान लगते हो, कोई ज्ञानी पुरुष लगते हो। मैंने कहा बोलो भाई क्या क्या कहना है। ठीक है, हाँ है, थोड़ी सी साधना करते हैं, मार्ग में लगे हैं कि आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। क्या बोले मेरे से? गोल्डन टाइम चल रहा है आपका। और बोले ये जो 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड है,
बाद में कैसा है जरा वो भी तो बताओ। अरे वो मत पूछो। क्या मैंने कहा भैया कुछ दम नहीं है, जो गोल्डन टाइम कहते हो आप, ये गोल्डन टाइम के बाद भी ऐसा टाइम आता है जिसमें हाथ पांव काम नहीं करते, जिसमें आंखें काम नहीं करती। वो ऐसा टाइम आता है जिसमें कुछ सुध बुध नहीं रहती। वो ऐसा टाइम आता है जब जीवन पूरा होने का प्रसंग आता है। वो ऐसा टाइम आता है जब कान से सुनाई नहीं देता है। वो ऐसा प्रसंग आता है जब बच्चे सुनते नहीं है हमारी। क्या बात करते हो आप? 2-4 साल के चक्कर में आप मुझे लुभाना चाहते हो। मेरा गोल्डन टाइम तो आप जानते नहीं है। मेरा गोल्डन टाइम तो सम्यक दर्शन के बाद आएगा, वेद विज्ञान के बाद आएगा, मुनि बनने के बाद आएगा, और असली गोल्डन टाइम तो पीरियड शुरू होगा मोक्ष में बैठने के बाद। जिसके बाद में वो गोल्डन टाइम ऐसा होगा जिस मोक्ष के बाद में फिर कभी गिरावट नहीं आती है, जिसके बाद में फिर कभी दुख का प्रारंभ नहीं होगा, शादी अनंत काल के लिए चलेगा। वो ऐसा टाइम पीरियड होगा। बोलो आपको कैसा गोल्डन टाइम चाहिए? 2-4 दिन का लोग तारीफ करें, लोग प्रशंसा करें, इतना सा गोल्डन टाइम? अरे कुछ दम नहीं है यार, इसमें क्या दम है? कौन से गोल्डन टाइम की बात करते हो आप? कौन सी प्रशंसा की बात करते हो? 4 दिन लोग प्रशंसा करते हैं, उसके बाद में वही उतार देते हैं। चलो एक तो बात ये हुई कि पुण्य का उदय सदा नहीं रहता। पुण्य का उदय पाप के उदय में बदल जाता है। ये उदय बदलता रहता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कहना चाहता हूं, पुण्य के उदय के साथ साथ में पैरेलल चलता है पाप का उदय। ये थोड़ी सी समझ में नहीं आती बात, एकाएक समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल देकर के समझाओ, तुरंत समझ में आती है बात। साथ में नहीं चलता है पुण्य के उदय के। अच्छा, पुण्य के उदय में आप जरा कल्पना करो, कौन से पुण्य के उदय की कल्पना करते हो आप? किस लेवल के पुण्य के उदय की कल्पना करते हो वो बताओ मुझे, फिर मैं बतलाता हूं उसके साथ में आपका पाप का उदय कितना चल रहा है। बोलो आप कैसे पुण्य का उदय चाहते हैं? बाहर में अनुकूलताएं हो, पद हो, चेयरमैन बना दें आपको सोसाइटी का, तब तो पुण्य का उदय है ना। भाई साहब साथ में पाप का उदय चलता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आपकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, त्यों-त्यों आपकी टांग खींचने वाले भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या, वैसे वैसे आपकी टांग खींचने वाले अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ये स्वरूप है प्रकृति का। प्रशंसकों के साथ में निंदकों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। आप क्या सोचते हैं, कोई भी व्यक्ति, यहां का राष्ट्रपति आपका अमेरिका का, वो तो बहुत, उसका तो कोई विरोध नहीं करता होगा ना, उसका तो कोई विरोधी नहीं होगा ना, उसका तो कोई दुश्मन नहीं होगा, उसका तो बहुत पुण्य का, इससे ज्यादा पुण्य का उदय क्या होगा? अमेरिका का राष्ट्रपति है, क्यों? उसके साथ इलेक्शन में वो अकेला ही खड़ा हुआ था, वो सर्वसम्मति से जीता है, वो 100% वोट से जीता है, उसके अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं डाला था, उसके अगेंस्ट में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। भाई साहब क्या बात करते हो आप? 100% लोगों में से आप यदि एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालेंगे तो 33% लोग ऐसे होंगे जो ओबामा को चाहने वाले होंगे। नहीं, इतने से के अंदर नहीं बनता पंडित जी यहाँ राष्ट्रपति, ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। अरे ज्यादा तो चाहिए होते हैं तो ये 33% के अंदर बहुमत हो जाता है, क्योंकि 30-40% तो वोट देने ही नहीं जाते। कितने लोग तो वोट देने नहीं गए, और जितने गए थे उनमें से कितना % वोट इसके पक्ष में आया और कितना विरोध में डला है, अगेंस्ट में डला है। आपको कल्पना नहीं है, विरोधियों की लाइन लग रही है। वो इसलिए समझ में नहीं आता कि प्रशंसा करने वाले सामने प्रशंसा करते हैं और बुराई करने वाले पीठ पीछे करते हैं। जो पीठ पीछे बुराई करते हैं वे हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है सब अपने 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 ही दिखाई देते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। तुझे सुख लगता है, तुझे आनंद लगता है, हाँ, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सुख साता यदि तुझे दिखाई दे रही है, इससे बढ़कर मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए मोक्ष के बारे में एक बात पक्की समझ लेना कि मोक्ष
सच्चे सुख का नाम है, मोक्ष परमानेंट सुख का नाम है, मोक्ष टेम्परेरी सुख का नहीं है, मोक्ष उस अवस्था का नाम नहीं है जिसके बाद में अवस्था बदल जाए, जिसके बाद में आपको पुनः दुख हो जाए। ऐसा नहीं है मोक्ष। ये मोक्ष तत्व कुछ अपूर्व है, कुछ अद्भुत है। मोक्ष हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य है हमारा मोक्ष। और सच में यदि आपका लक्ष्य यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मैं आपसे पूछता हूं, मोक्ष की प्राप्ति का जिन जीवों के हृदय में लक्ष्य होता है उनके कदम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। आपके कदमों को देख करके तो लगता है कि आपको मोक्ष नहीं, आपको निगोद पसंद है, आपको नरक पसंद है। क्या पसंद है आपको? देखो, जो व्यक्ति जो काम कर रहा हो उसे देख करके अपन अनुमान लगा लेते हैं ना इसको क्या पसंद है। जिसकी जैसी पसंद उसकी ऐसी क्रियाएं, जिसकी जैसी पसंद उसके वैसे खिलौने, जिसकी जैसी पसंद उसके पास वैसे साधन, जिसकी जैसी पसंद उसके पास वैसी गाड़ी। सब पसंद के ऊपर निर्भर करता है ना। आपको कैसे कपड़े पसंद है, जैसे आप खरीद के लाओगे उससे हमें अंदाजा लगता है कि आपको इस स्टाइल के, इस डिजाइन के, इस कलर्स के पसंद है। ऐसे ही आपके खान पान को देखकर, आपकी प्रवृत्तियों को देखकर, आपकी रागात्मक वृत्तियों को देखकर हम ये समझ गए हैं कि आपको मोक्ष नहीं, आपको निगूढ़ पसंद है। आप जानते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की और वेद विज्ञान नहीं किया तो कहाँ जाने वाले हैं? निगूढ़ के अलावा दूसरा कोई स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। नरक से बदतर जगह पहुंचने वाले हैं और कोई ठिकाना ही नहीं है हमारे पास में। बाकी लंबे समय तक रुकता ही नहीं है ये जीव कहीं भी, और लंबे समय तक इस जीव को रुकने का कोई स्थान ही नहीं। या तो जाता है मोक्ष या फिर जाता है निगूढ़। बाकी बीच में कहीं नहीं जाता है। जाता तो है टेम्परेरी, वाया स्वर्ग होकर के चला जाएगा, और क्या दम है। कुछ दिन के लिए स्वर्ग चला गया, ठंडी छांव में चला गया, आनंद दिखने लगा, थोड़े समय के लिए पुण्य का उदय आ गया। देखो एक बार समझ लेना, ये पुण्य का उदय भी आता है तो पाप के द्वारा भेजा हुआ है। दोनों भाई है ना, जुड़वाएं। पाप की दाल तो गलती नहीं है, तो पुण्य आता है, वो पाप कहता है एक काम कर, तू जाकर के इसको थोड़ा सा बेला फुसला पुण्य में, और जब ये थोड़ा उसमें मस्त हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसा ही होता है हमारे साथ में। क्या हो रहा है, थोड़ी सी अनुकूलताएं मिल गई, थोड़ा सा वातावरण अच्छा मिल गया, थोड़ा सा माहौल अच्छा मिल गया, मस्त हो गए उसमें। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया। क्या कहा? कौन सी भूल में? इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या कर रहा है बतला? कर क्या रहा है तू? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, कंकरों के ऊपर मुग्ध हो रहा है, पत्थरों पर मुग्ध हो रहा है, आकर्षक लग रहे हैं, थोड़े चमकदार सही, हीरे माणिक मोती। क्या चमकदार पत्थर है तो स्टोन। स्टोन को क्या कहते हैं हिंदी में? पत्थर। ये स्टोन जो है ना, डायमंड, प्रीशियस स्टोन है, चमकदार पत्थर है, लेकिन पत्थर है ये, पत्थर पर मुग्ध हो रहा है। तुझे अंदाजा नहीं है तो किन की तरफ आकर्षित हो रहा है, तुझे अंदाजा नहीं है तो किसे चाह रहा है, और पत्थरों को चाह रहा है। चिंता मत कर, हमारा ये जैन धर्म चिंतामणि रत्न जैसा है। तूने जिसकी चाहना की, तूने जिसने वांछा की, जिस चीज की वांछा की, तुझे वो मिलेगा। तूने यदि रत्नों की वांछा की, तूने यदि पाषाण की वांछा की,
तो जैन धर्म ये कहता है तथास्तु, पृथ्वी का एक बन जा, बन जाएगा पृथ्वी का एक, रत्न में जाके जन्म ले लेगा पृथ्वी का एक, खदान में जाकर के जन्म ले लेगा पृथ्वी का एक होकर के। पसंद आ रहा है ना तुझे? आ जाओ, बोलो जिस जिसको पसंद है। देखो भाई, जिसको जहां जाना पसंद है उसकी वही एंट्री है, जिसको जहां जाना पसंद नहीं है उसकी वहां एंट्री नहीं है। अब देख लो आपको क्या क्या पसंद है। एकेंद्रीय अवस्था पसंद है, कहने को तो पसंद नहीं है लेकिन काम तो वही कर रहा है, जैसा काम वैसी जगह, उलझा है निरंतर। आजकल पता है धर्म के नाम पर क्या चलने लगा है मुकुल भाई, महेंद्र भाई, धर्म के नाम पर आजकल नई स्टाइल चली है। एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बोले पंडित जी, नहीं, मैंने उनसे कहा कि तुम स्वाध्याय में नहीं आते हो, पहले बीच में आते थे, आजकल तुमने बंद कर दिया है, सत्संग में नहीं आते, स्वाध्याय में नहीं आते। बोले नहीं पंडित जी, आजकल बहुत स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय तो आजकल बहुत होने लग गया है, आजकल तो मैं क्या बतलाऊं आपको, दिन भर ही चलने लगा है। हो गया, क्या पढ़ रहे हो आजकल आप, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो? कि नहीं, शास्त्र नहीं चला रखा लेकिन फिर भी आजकल दिन भर। मैंने कहा मुझे भी बतला दो ऐसा कोई उपाय। बोले पंडित जी व्हाट्सएप पर आजकल बहुत ज्ञान की बातें आती है। मैंने कहा अच्छा, आजकल व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर भी धर्म होने लग गया क्या? जिसको देखो वो मोबाइल पे धर्म कर रहा है, जिसको देखो वो व्हाट्सएप पे धर्म कर रहा है। और कैसा धर्म कर रहा है, एक मैसेज उधर से आ रहा है उसको दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, उधर से आ रहा है उसको उधर फॉरवर्ड कर रहा है, और बस हर 2 मिनट के अंदर उसको चेक करता है, उसको तलाशता है। जिसका देखो किसी का लास्ट सीन कम मिलता ही नहीं है, किसी को 15 मिनट हुए लास्ट सीन, किसी का 3 मिनट हुए, किसी का 1 घंटे पहले लास्ट सीन दिखाई देता है। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि यार ये सब फेसबुक लास्ट सीन इतना इतना सा टाइम दिखाता है, ये यदि चांस की बात है कि इंग्लिश में है, यदि ये इंग्लिश में नहीं होता तो आपका लास्ट सीन अंतिम दर्शन कहलाता। अंतिम दर्शन 3 मिनट। क्या मैं सोचता हूं कर क्या रहे हो आप, कहां उलझे फंसे हो? इसके बिना के जीवन की भी कल्पना की है क्या आपने? एटलीस्ट वंस ए वीक त्याग करके देखो जरा इसका, वंस ए वीक छोड़ करके देखो, सप्ताह में 1 दिन मोबाइल नहीं छुएंगे, 1 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आगे ऐसी जगह पर जाना है जहां बिना मोबाइल के काल व्यतीत करना है, ऐसी जगह पर जाना है। वहां मोबाइल नहीं होगा हमारे पास, फिर क्या करेंगे हम? वहां यदि मोबाइल नहीं होगा तो पहले से प्रैक्टिस तो करो धीरे धीरे बिना मोबाइल के। आज के 15 साल पहले, आज के 25 साल पहले क्या होता था, आज क्या हो गया है? 25 साल पहले क्या होता था? मोबाइल हाथ में नहीं था तब। आज हम ऐसा कैसे सोचने लगे हैं, हमें ऐसा कैसे लगने लगा है कि हम इसके बिना नहीं जी सकते। ये अपाहिज हो गए हैं हम, इसने अपाहिज बना दिया है हमारे को, इसने कमजोर बना दिया है हमारे को, हम इसके बिना की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भैया ये जितने ज्यादा सुविधाएं हैं उतना ज्यादा सरदर्द है, उतनी ज्यादा पीड़ा है, उतनी ज्यादा तकलीफ है। आप मोबाइल छोड़िए, आप टीवी छोड़िए, आप बाहरी साधन सुविधाएं छोड़िए, आप ऐसे स्थान पर चले जाइए एकांत में जहां ये सब न हो। आपको जो अपूर्व शांति का वेदन होगा वो कुछ अद्भुत अलग जाति का होगा, वो विलक्षण होगा। उस आनंद का अनुभव करके देखिए, उस वातावरण का अनुभव करके देखिए। आप सच कहता हूं, आप एक बार करके देखिए, ऐसा बड़ा आनंद आएगा। वो अलग तरह का आनंद है, लेकिन वो विलक्षण प्रकार का आनंद है। हम सोचते ही नहीं है उसके बारे में, हमें वो आनंद दिखता ही नहीं है। मोक्ष मोक्ष तो दिखता है, लेकिन मोक्ष, असली मोक्ष किसका नाम है वो नहीं दिखता। अरे देह मुक्ति का नाम मुक्ति नहीं है, कषाय मुक्ति का नाम मुक्ति है। बहुत सुंदर श्लोक है, हरिभद्र स्वामी का है। वे क्या कहते हैं, हेमचंद स्वामी का भी हो सकता है। 2 श्लोक हैं अलग अलग, सुनाऊंगा आपको। मुक्ति के संदर्भ में कहते हैं, न
श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च पक्षपाते। क्या कहा? न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। किसी पंथ से मुक्ति नहीं है, पंथ व्यामोह में मुक्ति नहीं है, न तर्कों से मुक्ति है, न तत्व से मुक्ति है, न किसी पक्षपात के आश्रय से मुक्ति है। तो मुक्ति किसका नाम है ये बतलाओ। जहां कषाय की मुक्ति है उसका नाम मुक्ति है। कषाय छोड़ दो, मुक्ति है। जहां कषाय मुक्ति होती है उसे मुक्ति कहते हैं, वो असली मुक्ति है। तो कषाय मुक्ति की तरफ तो हमारा लक्ष्य नहीं है, और देह मुक्ति को मुक्ति समझ रहा है। जीवन पूरा हो जाने कोई तीसरी समझ रहा है, बस जीवन पूरा हो गया, इसके बाद की तो सोचता ही नहीं है। आगे का जीवन तो किसी को दिखता ही नहीं है, इसके बाद का तो किसी को विचार विवेक ही नहीं है। इसके बाद भी कहीं जाना है, उसकी भी तैयारी है, कुछ तैयारी नहीं है, कुछ विचार विवेक नहीं है। कहां जाना है, क्या होगा, चल रहा है बस। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। और कषाय की भी मैं बात करूं, मार्मिक बात कहता हूं, चोट लग सकती है दिल पर। गुस्से कोई क्रोध समझता है, गुस्से कोई कषाय समझता है, बाकी की तीन कषाय तो कषाय ही नहीं दिखती। कोई व्यक्ति क्रोध करता हुआ दिखाई देता है तो कहता है कितने कषाई हैं। और किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध की मंदता हो, अपने जीवन में क्रोध की थोड़ी मंदता हो, तो समझता है कि मेरी लाइफ में कषाय नहीं। कितने बड़े धोखे में हम, अकेला क्रोध ही कषाय है, मान कषाय नहीं है, मायाचार कषाय नहीं है, लोभ कषाय नहीं है क्या? क्रोध को तो और कई कारणों से जीत लेता है। अंदर में मायाचारी, दुकान पर बैठता है, ग्राहक आता है, एक चीज दिखाओ, वो दिखाया, ये नहीं, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, दिखाता रहता है, बोलता रहता है। भाई सब चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए? कि नहीं मैं देखता हूँ, वो दिखाओ, आप ये कम रेट वाला दिखाओ, नहीं इसमें कोई अच्छी क्वालिटी होती है, ये दिखाओ। दुकान पर बैठता है, हजार चीजें फैलाता है, क्या अंदर में तो इतना गुस्सा आता है कि इसको लेना क्या है, और फिर भी मुस्कुराता हुआ दिखाता रहता है। क्या फिर सोचता है कि क्या पता क्या लेकर के जाएगा। और फिर भी यदि वो ग्राहक अंत में ये कहे कि नहीं कुछ पसंद नहीं आया, तो भी गुस्सा नहीं करता, तो भी मुस्कुराता है, इट्स ओके। कितना मुस्कुराता है, कितना मंद कषाई है ना, गुस्सा नहीं करता है ना बिल्कुल भी। अंदर में कितना गुस्सा आ रहा है, ये बाहर में क्रोध नहीं करने से क्या होता है, अंदर का क्रोध देखिए जरा। अंदर में तो कषायों की, अंदर में तो विभाव भावों की, अंदर में तो विकार भावों की वो पाइपलाइन बह रही है, अंदर में पाइपलाइन बह रही है। थोड़ा सा जहां छेद करो वहीं से फूट पड़ता है, जहां थोड़ा सा वहीं से फव्वारा फूट पड़ता है उसी का। अंदर में जहां पानी बह रहा होता है, पानी का फव्वारा फूटता है ना उस पाइप से, अंदर में कषायों की ऐसी धारा बह रही है। जहां कोई व्यक्ति थोड़ा सा छेड़ता है फिर मालूम चलता है, बारूद बिछी है, बारूद चिंगारी दिखाने की देर है, विस्फोट होते हैं। अंदर में कषायों से भरा हुआ है। मंद कषाई मत समझ लेना, और मंद कषाई काम भी नहीं आएगी। कषायों की मंदता नहीं चाहिए, कषायों का अभाव चाहिए। कषाय मुक्ति का नाम मुक्ति है, ये जैन दर्शन कहता है। ये असली मुक्ति की बात करते हैं हम, वास्तविक मुक्ति की बात करते हैं। ऐसा मुक्ति का मार्ग और ऐसी मुक्ति की चर्चा दुनिया में कहां मिलेगी? ये पंथ से बंधा हुआ नहीं है, ये कषाय से बंधा हुआ है। जहां कषाय मुक्ति होगी, जन्म किसी भी कुल में लिया हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा जन्म दिगंबर जैन कुल में हुआ, नहीं हुआ होता तो नहीं हुआ होता, इंद्रभूति का तो नहीं हुआ था, गौतम का जन्म तो, उसका जन्म तो हिंदू कुल में हुआ था। भगवान है भगवान, गणधर नहीं है।
मुझे पता है आधा नाम बोलते ही लोगों को लग रहा होगा कि गणधर की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा होगा? इंद्रभूति गौतम मतलब कौन? गणधर ना? गणधर नहीं, गणधर तो पास्ट में थे, अभी तो वे सिद्ध भगवान है, अभी तो वे परमात्मा है, उनकी बात करता हूं। एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों अनगिनत किसी भी कुल में जन्म लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही वाक्य कह दिया, कषाय मुक्ति किल मुक्ति ले। कषाय मुक्ति जहां होती है उसे मुक्ति कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। आपकी यदि कषाय मुक्ति हो गई तो मोक्ष है, कषाय मुक्ति नहीं हुई तो कितना भी मुक्ति की कल्पना करते रहो आप, मोक्ष नहीं है। कैसे होगी भैया कषाय मुक्ति, ये भी बतला दो जरा। कषाय मुक्ति कैसे होती है? उपाय भी तो जानना पड़ेगा ना। कषाय मुक्ति कैसे होगी? उपाय बतलाते हैं बहुत सारे लोग, अनेक प्रकार के उपाय बतलाते हैं। मुंह में पानी भर लो, ऐसा कर लो, गुस्सा आए तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा विचार करो। तो आप क्या उपाय बतलाते हैं? हम कहते हैं वस्तु स्वरूप विचार। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। अपने पाप कर्म का उदय, दुनिया में कोई इस जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता। अपने ही पाप कर्म का उदय आता है तो ये जीव दुखी होता है, अपना ही उदय बदलता है तो ये जीव सुखी हो जाता है। इतना सिंपल सा मार्ग है। ये मार्ग में कठिन नहीं है, ये मार्ग बहुत आसान है, ये मार्ग बहुत सरल है, ये मार्ग बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मार्ग में रंच मात्र की पराधीनता नहीं है। इतनी भी पराधीनता नहीं है कि माला लेकर के जाप करने के लिए बैठे, इतनी भी पराधीनता नहीं है, क्योंकि जाप करने के लिए माला चाहिए। माला घर छूट गई, सफर कर रहे हैं, अब क्या करें बोलो? जाप माला के अधीन नहीं है, आपके उपयोग के अधीन है। उपयोग की एकाग्रता है या नहीं है? उपयोग कहाँ लगा हुआ है? माला फेरते हुए भी उपयोग बाहर जाता है तो सब पानी पानी हो गया, और यहां बैठ करके भी यदि घर में उपयोग चला गया सब खत्म हो गया, और वहां बैठ करके भी उपयोग यहां आ गया। आप कितने धर्मात्मा हैं, जरा तोलिए इस चीज से, इस कसौटी पर रख करके तोलिए। कौन सी कसौटी पर? घर में बैठकर यहां सत्संग की याद आती है या यहां बैठकर घर की बात याद आती है? देखिए आप, किसी और की तरफ नहीं देखना। सबको अपना अपना पता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे मालूम है, किसको मालूम? क्योंकि दुनिया के सामने तो सब धर्मात्मा है। अंदर में मेरा पाप तो मैं जानता हूं, दुनिया में कौन जानता है मेरे पाप के बारे में? मेरा पाप तो मैं ही जानता हूं, मेरे परिणाम तो मैं ही जानता हूं, दुनिया के परिणामों को मैं नहीं जानता। अपने परिणामों को देखना। यहां रहकर के यदि आपको घर की याद आती है तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, मोक्ष के सपने भी मत देखना, अभी बहुत दूर है। और घर बैठ करके यदि आपको सत्संग की याद आती है, घर बैठ करके यदि आपको वस्तु स्वरूप का विचार आता है, इट मीन्स सत पात्रता जागृत होने लगी है, थोड़ी थोड़ी पात्रता जागृत होने लगी है। डेवलप कीजिए अपने में, सुधार कीजिए अपने में। सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग है भैया। मोक्ष कोई बाहर की चीज नहीं है, मोक्ष का रास्ता अंदर से जाता है। मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता यदि आपको मिलेगा, कषायों को जीतने का जो रास्ता मिलेगा, वो रास्ता ये है जो यहां लिखा है। क्या? निजमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण दशा टले, और परमा निज बुद्धि थाय तो 84 परिभ्रमण चालू है। शॉर्ट में सारे जनागम का सार कह दिया। रोज पढ़ता हूं, रोजाना रोज बोलता हूं, रोजाना दिखाता हूं आपको। कितने शॉर्ट में सारा जैन दर्शन आ गया। निजमा निज बुद्धि थाय, और परमा निज बुद्धि थाय। निज बुद्धि तो करता है, निज बुद्धि तो करता है, लेकिन निज में निज बुद्धि करता है या पर में निज बुद्धि करता है, ये बताओ। पर में निज बुद्धि करता है, आ जा लाइन में 84 के चक्कर में, और निज में निज बुद्धि करता है तो समझदार है भैया। ये समझदारों का मार्ग है, ये बुद्धिमानों का मार्ग है। जिनमें जितनी बुद्धि हो उतना ही समझ पाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप सब समझदार हैं। मोक्ष का सही स्वरूप समझें, अपना सही स्वरूप समझें, देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति का प्रयास करें, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करें, तो ये मार्ग
सच में समझ पाएंगे और आप सभी को ये मार्ग मिले, इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को विराम देता हूँ। आधे घंटे बाद में फिर दोबारा अपन